हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रोहित सर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की अपडेट एचएसएससी जॉब से रिलेटेड आपके पास आती रहेगी टाइम से, तो बिना लालच के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लिस्ट डाल दी गई है, डिटेल में डाल देते हैं हम, ठीक है। अभी या स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अब वहाँ नहीं मिलती तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें अपडेट्स के लिए। कैसे है लिस्ट, कैसे तैयार की है, अपना रैंक चेक कर सकते हैं। देखो क्या चीज़ है, 90 से 95 नंबर है, मान लो जिसके डिटेल रिजल्ट आया, उसमें कैंडिडेट टोटली 54 है। रैंक स्टार्ट है 1 से और एंड है 54 पर। जनरल के 33 हैं, बीसीए के 5 है। ये इस तरह से कैंडिडेट है। आप बस रैंक चेक कर लो और फिर मैं आपको अच्छी सी चीज़ बताऊंगा, देखना क्या। रैंक एंड 54 पे है, स्टार्ट 1 पे है। इसका मतलब ये है कि आपके अगर 95 नंबर है ना, तो आपका एक रैंक है, हाईएस्ट है ये। और 90 नंबर है तो आपका रैंक 54 है। अब बीच का क्या है फिर, 2 रैंक किसका है, 3 किसका है, 4 किसका है, वो जो 90 के बाद 91 92 उनका है। ऐसे ऐसे होगा स्टार्ट। अब मान लो आपके हैं नंबर 65 से 70 के बीच में, ये चेक करो। तो आपका रैंक बच्चों देखो कैसे जाएगा, 98,000 से शुरू होगा और 1,86,000 पे ख़त्म होगा। मतलब जिसके 70 नंबर है ना, उसका रैंक तो 98,000 है, और जिसके 65 तक जा रहे हैं उसका 1,86,000 रैंक है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। तो रैंक छोड़ो, आपकी किस पोस्ट पे नाम आएगा ये सोचो। गड़बड़ नहीं है, ये सही लिस्ट है। आगे देखो, 75 से 80 जिनके नंबर है वो 35,000 कुछ कैंडिडेट है। रैंक स्टार्ट है 13,000 से, एंड है 47,000 पे। मतलब जिसके 80 नंबर है ना, उसका रैंक 13,000 है, हाँ कम ही होएगा। और इसके 75 है, उसका 47,000 है। और जो बीच के हैं उनका बीच में होगा, कोई ऐसे ऐसे करके कम करवाना है अपना रैंक। तो ये कुछ रैंक है। अब मैं आपको बता दूं पॉलिसी क्या है सरकार की। 5,000 पोस्ट क्लर्क की निकली तो 50,000 बच्चे बुलाए जाएंगे क्लर्क में। 100 पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर की निकली तो 10 से गुणा करो, 1,000 बंदे ही बुलाए जाएंगे एक्साइज इंस्पेक्टर पे। टोटल पोस्ट का नहीं, अलग अलग पोस्ट का बनाया जाता है। तो कम पोस्ट जिसके कम पोस्ट निकलती है उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों को रैंक में। अब देखो, जिसके 65 से 70 के बीच में नंबर हैं तो उसका रैंक है 1,86,000 पे एंड है, और स्टार्ट है मतलब लगभग 1,00,000 रैंक है, लगभग 1,00,000। जिसके 70 नंबर भी है ना, उसका भी लगभग 1,00,000 रैंक है। तो किसी की 10,000 पोस्टें निकलेंगी ना, किसी की नहीं निकलती 10,000 पोस्ट। क्लर्क की मैक्सिमम 5,000 निकली हैं आज तक, ठीक है। तो 10,000 पोस्ट निकलेंगी ना किसी सिंगल पोस्ट की, तब उसका नंबर आएगा 10,000 का 10 गुणा 1,00,000 होता है, तब उस नंबर आएगा 70 वाले का भी। देख लो 1,00,000, ठीक है, क्योंकि उसका रैंक 1,00,000 है, तभी 1,00,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, तभी उसका नंबर आएगा। तो 10,000 पोस्ट तो आती नहीं है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग पोस्टें आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 आती है। तो 50,000 बच्चों को बुलाएंगे तो उसका ही नंबर आएगा, इसके 50,000 रैंक है, ठीक है। जैसे 70 से 75 वाले का किसी का आ गया तो आ गया, ठीक है। ये खेल है रैंक का। और जिसके 60 से 65 के बीच में, वो तो भूल ही जाए। 1,86,000 से चीज़ें शुरू हैं और 2,92,000 पे ख़त्म है। मतलब 65 नंबर वाले के भी 1,86,000 रैंक है। तो 1,86,000 रैंक है, तो किस तरह से 20,000 पोस्टें निकलवाओगे तुम, क्या किसी सिंगल पोस्ट की, तब तुम्हारा नाम आएगा। तो बट ये सारी चीज़ें तो बहुत ख़राब हैं। जिसके नंबर अच्छे हैं उन्हीं को सारी पोस्टें मिलेंगी, चाहे जिसमें 10, अब जैसे 95 नंबर हैं जिसके, अब उसका रैंक फर्स्ट है, हर पोस्ट में बुला लेंगे उसको, तो ऊपर ऊपर तो पहला बंदा तो हमेशा ही लागू होगा। बट ये चीज़ें आपकी सोल्व हो सकती है अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो। इसमें ये रैंक का खेल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जनरल पोस्ट के लिए है सारा रैंक। अगर आपके पास डिप्लोमा है, मान लो आपके नंबर 60 हैं, बेशक से आपका रैंक है 2,92,000, तो आपको बुलाया जाएगा, इस 95 वाले को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इसके पास डिप्लोमा ही नहीं है। इसके यूँ समझ लो, इसके बाद ने 10th ही नहीं कर रखी, रैंक कुछ मर्जी होने दो, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि ये डिप्लोमा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। वो ही नहीं है इसके पास, होने दो 95 नंबर इसके, फिर आपका बेनिफिट हो सकता है। तो आप टाइमली कोई डिप्लोमा कर लेंगे तो आप इसमें बेनिफिट उठा पाओगे। तो इसकी वीडियो मैं आपको आगे बता देता हूँ जारी कैसे आप कर सकते हो। कोई कौन सी वैकेंसी आ सकती है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की आ सकती है, फायर सेफ्टी की आ सकती है, मंडी सुपरवाइजर की आ सकती है। इनके डिप्लोमे टाइमली हो जाते हैं, तो आप टाइमली कर सकते हो। नंबर पे आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा, पूरी सुन लो, उस पर कॉल मैसेज करके एडमिशन कैसे ले। अब मान लो फायर सेफ्टी में आनी है 2,000 वैकेंसी, 2,000 का 10 गुना होता है, 20,000 बच्चों को बुलाना है। आप कहोगे 20,000 में तो मैं हूँ ही नहीं, उसके लिए तो मेरे को नंबर कितने लेने पड़ेंगे 20,000 में आने के लिए, कितने लेने पड़ेंगे 75 से 80 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, आपका चाहे आपके 60 नंबर है तब भी आ जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा आपके पास है और पे है ही नहीं। तो ये आप टाइमली कर सकते हो। तो
तो आपने देखा कैसे रैंक पहुंच गया है। और हरियाणा पुलिस में आपने हालात देख लिए, कई बच्चे जो इनको उम्मीद थी कि हम आए हुए हैं वो बाहर हो गए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया और फिर भी बाहर हो गए। उसका रीजन यही था कि अपनी कैटेगरी में ही पॉलिसी बना रखी है एचएसएससी ने कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकलेगा, और ईडब्ल्यूएस में कम बच्चे होते हैं, जनरल में ज्यादा होते हैं, इस कारण ये हुआ। कोर्ट में चैलेंज होगा क्योंकि पहले भी केस करा हुआ है, तो देखेंगे। तो बच्चों, जो बच्चे रह गए हैं इस तरीके से, हरियाणा पुलिस में भी रह गए हैं, तो वो आगे जाके बेटा फायरमैन की वैकेंसी बहुत आने वाली है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, मंडी सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है। उसमें आप टाइमली डिप्लोमा बना लो, जो आपके चाहे नंबर कम भी हैं तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये तो सिंपल 12th बेस्ड वैकेंसी थी हरियाणा पुलिस जो है, ठीक है। पर आगे जो वैकेंसी होंगी उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, डिप्लोमा इन 1 ईयर होना चाहिए फायर में, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए, मंडी सुपरवाइजर में 6 मंथ का होना चाहिए कंप्यूटर का, क्योंकि मंडी सुपरवाइजर कंप्यूटर का काम होता है। तो अगर ये आपके पास होगा तो चाहे नंबर आपके 50 हैं और एक के नंबर 90 हैं, तो आपका पहले आएगा, क्योंकि 90 वाले के पास डिप्लोमा ही नहीं है, क्या करेगा वो 90 का, एडिशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है उसके पास। तो ये डिप्लोमा टाइमली कर लीजिए आप, ठीक है, अभी तो हो जाएगा टाइमली, ठीक है, वैकेंसी आने से पहले पहले। आप जो मैं नंबर दे रहा हूं आप इस पे कॉल करो और सारी जानकारी ले लो, व्हाट्सएप करो, पूछ लो सारी चीजें, कैसे इसमें एडमिशन होता है, कैसे हमारा नाम आ सकता है, ताकि आप टाइमली इन वैकेंसी की प्रिपरेशन कर सको और अपना कोई ना कोई जॉब पकड़ सको। ठीक है बच्चों, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, फायरमैन की आनी है और मंडी सुपरवाइजर का हवाई हमारे पास है, ठीक है। तो ये कर लीजिए, आप टाइमली कॉल करके जानकारी ले लो। अब ठीक है, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा आगे जाके सीईटी की, मेंस की और भी वैकेंसी, ठीक है। थैंक यू।